ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शारदीय नवरात्र के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के साथ आज चर्चा होगी कि शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है और देवी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 यानी कि शनिवार के दिन प्रारंभ हो रहा है। देवी का जो आगमन है वह हो रहा है घोड़े पर, जो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के आधार पर सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तों के लिए यह शारदीय नवरात्र का पावन पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रत्येक भक्त माता जी की भक्ति कर मन चाहा वर प्राप्त करना चाहता है। तो सबसे पहले आप सभी को बताऊंगा कि अभिजित मुहूर्त का जो समय है वह कब रहेगा। अभिजित मुहूर्त का अर्थ ये होता है कि अभिजित मुहूर्त में किया हुआ कार्य सबसे अधिक लाभ देने का कार्य करता है और वह लाभ लंबे समय तक आपके जीवन में टिकाऊ होता है। तो अभिजित मुहूर्त का जो समय होगा वह होगा 11:36 से लेकर और 12:24 तक। अब इस मुहूर्त में जो लोग भी कलश स्थापन करते हैं उनके लिए अनंत गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। वही आपको बता दूं कि प्रातः काल कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह किस तरीके का रहने वाला है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। प्रातः 5:26 से कलश स्थापन यानी देवी के कलश का स्थापन किया जाएगा। भक्त अलग अलग तरीके से देवी की प्रसन्नता हेतु तैयारी करेंगे और देवी को अपने घर में बुलाएंगे और देवी का पूजन और अर्चन करेंगे। उसके पश्चात का जो समय होगा वह तो ऐसे चित्रा नक्षत्र शाम तक रहने वाला है। चित्रा नक्षत्र में देवी का पूजन या फिर कलश स्थापन करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में और मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग सायंकाल तक प्रातः 5:26 से लेकर शाम को 7:35 के बीच कभी भी कलश स्थापन और देवी का पूजन कर सकते हैं, जिससे बहुत अधिक आपके जीवन में लाभ मिलेगा और मनोवांछित फल प्राप्त करने में आप काफी हद तक कामयाब रहेंगे। प्रत्येक भक्त इस शारदीय नवरात्र के अंदर देवी का पूजन कर घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ अष्ट लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इस कामना के साथ पूजन करता है और सभी लोग स्वस्थ रहें, आयु आरोग्यता की प्राप्ति हो। अब एक बात बता दूं आपको कि कलश स्थापन करने के पश्चात बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को बुलाकर और दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करवाते हैं और बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो खुद भी पाठ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें तो उतना समय मिलता नहीं जिससे हम पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें। तो एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि आपको सिर्फ श्रद्धा एवं विश्वास के साथ देवी की भक्ति करनी है। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आप 2 घंटे या फिर 4 घंटे पूजन करेंगे तो ही आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। अगर दुर्गा सप्तशती पाठ करने का आपको समय नहीं मिलता है या फिर आपको संस्कृत नहीं आता है तो उस स्थिति में आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा उससे भी अगर कम समय है आपके पास तो देव्या कवच, अर्गला, कीलक और सिद्धिकुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से पूरा लाभ प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, यानी कि कुंजिका स्तोत्र का मात्र पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और क्षमा याचना या क्षमा प्रार्थना कर ले, उससे भी बहुत लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। अब आपको एक बात और बता दूं कि अष्टमी का जो व्रत है वह 24 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। वहीं नवमी का जो व्रत है वह 25 तारीख को किया जाएगा। 25 अक्टूबर के दिन यह व्रत जो होगा वह 11:14 तक नवमी तिथि रहेगी। उसके पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन उसके पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ होने का अर्थ यह नहीं है कि आप दुर्गा देवी के प्रतिमा यानी कि मूर्ति का विसर्जन आप उसी दिन करें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस
तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि की मान्यता पूरे दिन होती है। इसलिए सोमवार यानी कि 26 अक्टूबर 2020 को देवी के प्रतिमा या कलश का विसर्जन करना ही शुभ रहेगा, अन्यथा आपको जिस कामना के साथ आप पूजन कर रहे हैं वह कामना सिद्ध नहीं होगी। इसलिए विशेष ख्याल रखें कि 26 तारीख को ही आपको विसर्जन करना है। एक बात आपको और भी बता दूं पूर्ण लाभ हेतु कि यदि आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करना या फिर उसका समय नहीं है तो आप देवी को प्रसन्न करके और मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं। वह उपाय है कि आपको जिस दिन से कलश स्थापन होगा उस दिन से लेके और 9वीं तिथि तक यानी कि 25 तारीख तक आपको रक्त चंदन का एक माला लेना है और उस पर देवी के निवारण मंत्र का प्रतिदिन 3 माला जप करना है। अपने कामनाओं की सिद्धि को ध्यान में रखते हुए पहले सुंदर आसन इत्यादि बिछाएं। एक सुंदर घी का दीपक जलाकर अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखें यानी बाएं साइड में रखें, देवी के सम्मुख बैठ जाएं और उसके पश्चात अपनी कामनाओं को देवी के सम्मुख रखकर मन में ध्यान करते हुए और निवारण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का रक्त चंदन के माला से अगर नित्य आप प्रतिदिन 3 माला जप करते हैं पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ तो निश्चित मान लीजिए आपके प्रत्येक कामनाओं की सिद्धि होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा या फिर प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसका पूर्णतः जवाब आपको प्रदान किया जाएगा। मेरा एक निवेदन और भी है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।